नहीं कोरोना का हम तो बुझबे न करिए किछो नाम सुनै छियै ने त की छै कोरोना से नहीं कहब की छियै नहीं छियै वो देखियो एकटा भगवती एले तो 7 बहन भगवती छै तो कल के हमरा जे कल लोग मुंह झाबै छै हमारी एकटा भगवती छै हां 7 बहन भगवती छै हां तो छोटकी छै तो वो कहना बड़ी अथी छै तो वह कहना मुंह झाप के कल के हमरे देख के लोग मुंह झाबै छै त एही दुआरे कल के कोरोना एकदम चालू भए गेल छै। तो पता नहीं कहानी कह रहे हैं कि भगवती 7 बहनें कोई भगवती है उनकी 7 बहनें वो सब देवियां हैं वो 7 देवियां हैं उनमें जो सबसे छोटी है वो कुपित हो गई हैं क्योंकि उन्होंने देखा कि लोग मुंह ढक रहे हैं तो उनको उन्होंने कहा देवी ने कि हम ही को देख के ढक रहे हैं मुंह तो कह रहे हैं कि इसीलिए फिर अहिला फैल रही है इसीलिए जो उन्होंने लोग मुँह ढक लिया ना तो ऐसे फैलने लगा उनके हिसाब से पाए हैं। तो स्वास्थ्य ढांचा ये है और जागरूकता के लेवल पर ये स्थिति है। लल्लन टॉप के द्वारा बिहार के एक गांव में की गई ग्राउंड रिपोर्ट में एक आदमी ये कहते हैं मुंह ढकने के कारण यानी मास्किंग के कारण एक देवी कुपित हुई है जिसके कारण कोरोना फैल रहा है। यही कारण है आप उस वीडियो में ज्यादातर लोगों को मास्क नहीं पहनते हुए देखोगे। उनके बातों में आप हंसे या गुस्सा करें इससे पहले कुछ स्टेटिस्टिक्स आपके सामने रखना चाहूंगा। इंडिया में अभी भी 8.5 करोड़ 5 साल के बच्चे स्कूल नहीं जाते हैं। हर 100 में से 29 बच्चों को बेसिक एलिमेंट्री एजुकेशन भी नहीं मिलता है और 100 में से 50 स्टूडेंट्स को सेकेंडरी एजुकेशन का लाभ उठाने का मौका नहीं मिलता है और बस 25% यूथ को कॉलेज में एंटर होने का मौका मिलता है। अब सवाल आपसे है देश की ऐसे सिचुएशन में एक ऐसा आदमी जिनको शायद एलिमेंट्री एजुकेशन भी नहीं मिला होगा उनके बातों में गुस्सा करना क्या बेवकूफ़ी नहीं होगा। वीडियो को अंत तक देखिए क्योंकि आज हम लोग इस प्रॉब्लम को रूट लेवल से एनालाइज करेंगे, इसके प्रोबेबल सॉल्यूशन को डिस्कस करेंगे और तो और कुछ तर्क आपके सामने रखूंगा जिसके थ्रू आप खुद डिसाइड कर पाएंगे कि आज देश की ऐसे हालत का जिम्मेदार कौन है, देश की जनता या सरकार। पहला सवाल इससे शुरू करूंगा, आज आज़ादी के 70 साल बाद भी देश के एजुकेशन के हालत क्यों ऐसा है? क्या हमारे देश की जनता काबिल ही नहीं है एजुकेशन को एडॉप्ट करने में या फिर इन 70 सालों में हमारे तमाम सरकारें बुरी तरह से फेल हुए हैं देश की जनता को जरूरी रिसोर्सेस और हेल्थी एजुकेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर को प्रोवाइड कराने में? मैं कुछ फैक्ट्स रखूंगा आपके सामने, डिसाइड आप खुद कर लेना गलती किसकी है, सरकार की या जनता की। मैं आपको बताना चाहूंगा हमारे देश के बाहर जो इंडियंस रहते हैं दूसरे देशों में वो वन ऑफ द मोस्ट एजुकेटेड एंड वेल्थीएस्ट इमिग्रेंट्स है। फॉर एग्जाम्पल यूएसए में जो इंडियन कम्युनिटी है वो सबसे ज्यादा एजुकेटेड और अमीर इमिग्रेंट्स है जो लोग यूएसए के इकोनॉमी को बूस्ट करने में एक मेजर रोल प्ले करते हैं। अब डिसाइड और क्वेश्चन आपको करना है कि प्रॉब्लम किसमें है, देश के लोगों में है या उनमें जिनको देश के एजुकेशन सिस्टम की बेस को बनाने का ताकत और जिम्मेदारी। कारण जो भी हो प्रॉब्लम लेकिन बहुत बड़ा है। जहाँ पे एक तरफ महामारी विकराल रूप ले रहे हैं जिसके अगेंस्ट फाइट करने का सबसे इम्पोर्टेंट तरीका मास्किंग ही है, वही दूसरी तरफ लैक ऑफ एजुकेशन और अवेयरनेस के कारण लोग मास्किंग को ही कोरोना का दुश्मन मानने लगा है। ऐसे में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस स्प्रेड करना, लेकिन 136 करोड़ पॉपुलेशन वाले देश के कोने कोने तक कैसे फैलाया जाए अवेयरनेस? इसका एक उपाय है आप और हम इंडिविजुअल लेवल में अपने लोकेलिटी में कोविड रिलेटेड जागरूकता फैलाना। लेकिन मैं ये वीडियो बना रहा हूँ और आप ये वीडियो इंटरनेट के थ्रू कंज्यूम कर रहे हैं, इसका मतलब अगर हम लोग सिर्फ अपने लोकेलिटी में अवेयरनेस फैलाएंगे तो इंडिया के ह्यूज रूरल पॉपुलेशन तक पहुंच नहीं पाएंगे जिनके पास अभी भी मोबाइल का एक्सेस नहीं है, और वही है असली लोग जिनको एक्चुअल में ज्यादा से ज्यादा कोविड अवेयरनेस का जरूरत है। दूसरा उपाय, क्या सरकार कर सकता है ये काम? आजकल एक नैरेटिव्स जोरों शोरों से वायरल हो रहा है कि एक प्रधानमंत्री कैसे इंडिया जैसे बड़े देश की कोविड मैनेजमेंट कर सकते हैं। इसके रिगार्डिंग कुछ फैक्ट्स मैं आपके सामने रखना चाहूँगा। हमारे देश में एक लोकसभा जिसमें करेंटली 543 मेंबर्स, एक राज्यसभा जिसमें करेंटली
245 मेंबर्स, हर स्टेट में एक चीफ मिनिस्टर और एक विधानसभा जिसमें अलग अलग स्टेट के पॉपुलेशन के हिसाब से एमएलए होता है। उसके ऊपर से हर गांव और सिटीज में पंचायत और नगर निगम होता है। बस वही नहीं, इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन स्टेट्स, डिवीजन, डिस्ट्रिक्ट, सब डिस्ट्रिक्ट और रूरल लेवल में तो ब्लॉक्स और विलेजेस तक फैला हुआ है। क्या इसके बाद भी हमारे सरकार कैपेबल नहीं है डोर टू डोर जाके अवेयरनेस स्प्रेड करने में? अगर हमारे सरकार 4 घंटे की नोटिस में इतना बड़ा देश को दुनिया के वन ऑफ द लार्जेस्ट लॉकडाउन के लिए प्रस्तुत कर सकते हैं, पीएम की एक आवाज ने पूरे देश के लोगों को थाली बजाने के लिए प्रोत्साहित कर सकते हैं, एक रात के अंदर अगर पूरा देश को डिमोनेटाइजेशन जैसे बड़ा डिसीजंस के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं, तो क्या डोर टू डोर कोविड कैंपेन करने का क्षमता और ताकत नहीं है? ऐसा नहीं है कि हमारे जनता इंडिविजुअल लेवल में काम नहीं कर रहा है। ऑक्सीजन सिलेंडर का मैनेजमेंट से लेके कोविड पेशेंट के लिए बेड जुगाड़ने तक, कोविड अवेयरनेस स्प्रेड करने से लेके पीएम केयर में डोनेट करने तक हर संभव कोशिश कर रहे हैं हमारे देश की जनता। But it is impossible to tackle such a huge pandemic at individual level. अब सवाल आपसे करूंगा, एक ऐसा देश जहां पे 8.5 करोड़ लोग कभी स्कूल नहीं जाते, उनके ऊपर सवाल उठाना चाहिए, या फिर जिनके पास जागरूकता फैलाने से लेकर हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर करने का रिसोर्सेस, डिफरेंट अप्रोचेस और क्षमता है, उनके ऊपर सवाल उठाना चाहिए। अंत में जिन लोगों को ये लगता है कि सवाल उठाने का कोई मतलब नहीं है, तो मैं बोलना चाहूँगा, सवाल उठाने से ही ग्रेविटी जैसे तमाम आविष्कार हुए हैं। गूगल, फेसबुक, ओयो जैसे हजारों लाखों स्टार्टअप्स और बिजनेसेस इवॉल्व हुए हैं, और मोस्ट इम्पोर्टेंटली इंडिया जैसे कई देश यही सवालों के कारण आज अंग्रेजों से आज़ाद है। एक चीज़ तो क्लियर है, हर इन्वेंशन, रिवॉल्यूशन और इनोवेशन के पीछे सवाल ही है। लेकिन फैक्ट्स, स्टैटिस्टिक्स और रिसर्चेस के आधार पर आपको अपने आप को एक सवाल करना है कि सवाल किसको करना है। उसी उम्मीद से